तो पिछले बार हम ये जो इनिशियल टैब्स है हम उसके बारे में हम सीखे थे। तो जो फाइल्स है वो उनका पूरा जो भी फंक्शंस है हम देखे थे कि इसमें फॉर्मेट कैसे करते थे। टेम्पलेट्स के बारे में हम देखे नहीं थे ज्यादा। देखिए अगर फॉर एग्जांपल हम क्या करेंगे, अगर हमको अगर एक कैलेंडर जैसे बनाना है तो देखिए पहले से ही है क्रिएट बोले तो। अच्छा देखिए तो आपको जाके जो भी है वो कैलेंडर बनाने की जरूरत नहीं होती। सिर्फ आपको फॉर्मेट यूज करके आप दिखा इधर आप कुछ टाइप भी कर सकते हैं, इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। अगर जाके प्रिंट प्रीव्यू देखे तो पेज लोड जाएंगे, प्रिंट इधर नॉट अवेलेबल। जाऊंगा जाके प्रिंट अभी दिखा रहा है क्योंकि जो भी सिलेक्टेड एरिया के यहाँ इधर एक्टिव जो भी शीट है एंटायर वर्क बोले तो वर्कबुक पूरा प्रिंट करेगा। जो भी सिलेक्शन है वो इधर दिखा रहा है। तो प्रिंट भी आप जब करते उसमें भी बहुत बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। प्रिंट में जाकर अगर देखिए तो प्रिंटर प्रॉपर्टी जाके अगर आप कलर अगर सेटिंग करना चाहते हैं जैसे ब्लैक एंड व्हाइट वो प्रिंटर के आधार पे होता है। लेकिन इधर हम मेरा कोई प्रिंटर कनेक्टेड नहीं है तो मैं दिखा ही नहीं सकता वो। लेकिन वो सब ऑप्शंस है प्रिंट का भी। इधर आप देख सकते हैं पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। कोलैट माने क्या करता है ये इसको दिखाने के लिए आपको कि अगर आप मल्टीपल प्रिंट दे रहे हैं अगर दो अगर तीन कॉपी या तीन कॉपी दे रहे हैं तो क्या कैसा प्रिंट करेगा ये 1 2 3 उसके बाद फिर से 1 2 3 शुरू करेगा। अगर आप अनकोलाइड बोलेंगे तो ये पहले शीट का ही वो पहले शीट प्रिंट करेगा, फिर से एक और शीट 1 1 1 फिर से 2 2 2 वैसा करेगा। तो इसमें प्रिंटिंग का ऑप्शन बहुत है माने और भी। और आपको आगे अगर लगे कि सिर्फ ये फर्स्ट पेज या थर्ड पेज तक ही आपको प्रिंट लेना है तो इधर आप अपना रेंज फिक्स कर सकते हैं कि आपको थर्ड शीट या फोर्थ शीट तक आपको प्रिंट करना है तो इधर। और इधर कस्टम मार्जिन आपको ये पिछली बार में मैं बताया था, इधर भी ऑप्शंस हैं जाके अगर आपको इसका मार्जिन ज्यादा चाहिए या कम चाहिए या नैरो माने कम हो जाएगा। अभी देखिए चला ये कम हो गया तो आप उसका सेट भी कर सकते हैं जाके। मैं पिछले बार बोला था आपको पेज सेटअप में जाके हेडर फुटर में मार्जिन में देखिए इधर आप अपना ये मार्जिन जो है साइड में उसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। वो पेज लेआउट में भी होता है, प्रिंट लेआउट में भी होता है। ओके तो अभी मैं एक और शीट ऐड करता हूँ। ये मैं पहले बोला था आपको ये वर्कशीट बोलते हैं, वर्क बुक है ये। और इसमें आप जितना चाहे वर्कशीट डाल सकते हैं और उसका रीनेम भी कर सकते हैं। तो जब हम देखे ड्रॉ किए थे पेज लेआउट ये सब देखे थे हम लोग कि और ये सब ऑब्जेक्ट्स को या पीछे या फ्रंट लाने के लिए ही हम यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत सारे आइटम्स है ऑब्जेक्ट्स हैं तो इसको जब हम फॉर्मूला के लिए गए थे तो ये देख सकते हैं हम इधर ये सेग्रीगेट हुआ है फंक्शंस। एक्चुअली इसमें क्या होता है हम बोल सकते हैं थोड़ा एडवांस्ड है। अगर सिर्फ बेसिक कैलकुलेशन के लिए चाहिए तो ये थोड़ा एडवांस होता है। तो आप अपने हिसाब से आप ये फॉर्मूलास यूज कर सकते हैं। इधर आप देख रहे हैं सिग्मा सिंबल के नीचे सम एवरेज काउंट या मैक्सिमम मिनिमम। अगर आपके पास इधर एक ओपन करता हूँ कॉपी बनाता हूँ एक अच्छा इसका इसका कॉपी बनाने के लिए इसको क्रिएट कॉपी बोल रहा हूँ सेल्स ऑर्डर। तो ये पहले से ही ओपन करके रखा हूँ। तो इधर में जाके फॉर्मूलास में अगर मुझको लगे कि इसका मैक्सिमम कौन सा है इसमें सेलेक्ट करता हूँ। और नो प्रॉब्लम तो डेटा सेलेक्ट किए उसके बाद हम अगर मैक्स
देखिए तो इधर जहां पर भी वो जाके रुका नीचे में, तो इसमें वो दिखा रहा है कि इसमें इसका मैक्स क्या है। हम पहली बार वो सम भी देखे थे, एवरेज कैसा लेते, एवरेज विल बी टोटल करके वो कितना नंबर है उसका, उसमें डिवाइड करके एवरेज आ जाता है। वैसे ये रिसेंटली यूज जो भी आपने रिसेंटली यूज किया उसका है। अम, इधर आप देख सकते हैं लॉजिकल लॉजिकल फंक्शन भी यूज किए हैं। हम थोड़ा इधर यूज करेंगे, ट्राई करेंगे मैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा फंक्शन है ऑलमोस्ट ये बोल सकते हैं हम कंप्यूटर की कंप्यूटिंग की टाइप ही हो जाएगा। तो अगर मैं इसको पूरा सेलेक्ट करता हूँ, रेंज सेलेक्ट किया, उसके बाद क्राइटेरिया क्या करें, इफ दिस इज ग्रेटर देन 50 तो ये सम करेगा। अगर मैं क्लोज कर दूं तो ब्रैकेट, अगर हमारा फॉर्मूला रॉन्ग हुआ तो अभी जो हम हमको मिला, फिर से वही रेंज ले रहा हूँ। प्रॉब्लम विद दिस यू आर नॉट ट्राइंग टू, तो हम इधर भी क्लिक कर सकते हैं ताकि हमको पता चले। तो मैं अभी तक क्या कर रहा था, सिर्फ ये फॉर्मूला टैब में यूज कर रहा था। अगर हमको पता नहीं चले कि क्या प्रॉब्लम है, जाके हम इधर क्लिक करके वो पूरा दिखाएगा बिट बाय बिट कैसा इसको यूज करते हैं। देखिए रेंज है, ये बोल रहा है इनवैलिड है, तो जो इफ कंडीशन में यूज कर रहा हूँ ये रॉन्ग है। अगर देखिए अगर 27, अगर ओके क्या करता हूँ, ये रेंज इसमें जो भी सेलेक्ट, मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ इज ग्रेटर देन 50 लिखता हूँ। अगर वो है फिर से जा रहा हूँ, इधर जाके जब भी हम जो भी फॉर्मूला हम यूज करते हैं उसका एक्चुअल रिजल्टेंट भी इधर दिखता है हमको। पहले हम जब हम सम यूज करते थे, जब हम सम यूज करते हैं तभी भी इसका ऑप्शन इधर दिखा देता है। ओके अगर मैं रेंज सम दिस इज इक्वल टू नहीं तो 0 आ रहा है। लगता है हमने पूरा नहीं लिया था। सम इफ एक्चुअली इसका मतलब होता है अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल हुआ तो उसको सेलेक्ट करके वो सम करेगा। थोड़ा ये लगता है हमारा वो फॉर्मूला जो डाल रहे हैं ये थोड़ा गलत है। मैं इसको फिर से आपको चेक करके आता हूँ, क्योंकि इसका रिजल्ट 0 आ रहा है। एक्चुअली अगर बोले कि हम इसका रेंज ओके ये रेंज इधर क्लिक किया तो आपको फॉर्मूला दिखा देगा। इसको सिंटैक्स बोलते हैं, अगर हमारा सिंटैक्स भी रॉन्ग है तो ये वर्क नहीं होगा। में भी 0 है, इसको मैं फिर से चेक करके वापस आऊंगा क्योंकि इसका रिजल्टेंट क्यों 0 आ रहा है। नहीं तो आप भी चेक कर सकते क्या है इसका, क्योंकि
सभी फॉर्मूलाज का एक सिंटैक्स होता है जो हम अभी किए। एग्जाम्पल ये इसको सिंटैक्स बोले, सिर्फ सम किए थे। अगर सिर्फ सम बोले, किसको निकाल देता हूँ, मैं बोलता हूँ उसका मतलब क्या है। देखिए ये पूरा आ रहा है, लेकिन ये इजी वाला है। जब मैं क्लिक करता हूँ क्या है, इधर देखिए तो ये रेंज पूछता है किधर से किधर तक सम है ये वाला। और भी चाहिए तो देखिए इधर इसको भी यूज करें तो इसका इसका सम ज्यादा हो रहा है, लेकिन सिंटैक्स ये है। पहले ये बोलता है कि ओके ये इसका इसके यूनिट है, देखिए ये रेंज है, एंटर। ओके पिवट टेबल होगा, इसलिए हमारा फॉर्मूलास भी रॉन्ग हो रहा है। ओके सो इसमें बहुत सारा फॉर्मूलास है एक्चुअली। मुझको मुझको भी उतना पूरा फॉर्मूलास यूज नहीं मालूम नहीं है, क्योंकि मैं भी इन सबको यूज नहीं करता। जो मुझको चाहिए वो यूज करता हूँ। आप क्या कर सकते हैं एक्सेल में, अगर आपको, क्योंकि हमारा तो ज्यादा एवरेज इफ कंडीशन है तो देखिए इंसर्ट फंक्शन गए तो कितना बहुत सारा फॉर्मूलास होता है इसमें। इफ मैक्स माने इसका भी मैक्स देखे, इफ इक्वल्स टू हम मैक्स बोल के इसको रेंज सेलेक्ट किया तो मैक्स दिखा रहा था। ऐसे ही बहुत सारे लॉजिकल फंक्शंस हैं। अगर हम आप थोड़ा कंप्यूटिंग करना चाहते हैं तो इन इन फॉर्मूलाज को आप ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए आप एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट का अपने वेबसाइट भी जा सकते हैं, और एक्चुअली यूट्यूब में भी इन फंक्शन का डिटेल्स दे होगा। अगर किसी को इसका अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग मुझको पिंग कर सकते हो। लेकिन जो भी है मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि ऐसा भी ऑप्शंस है क्योंकि पहले आप लोगों को एक्सेल कैसे यूज करना है वो सीखना है। उसके बाद ये जो भी फंक्शंस हैं, देखिए मैथमेटिकल फंक्शन है, ये हम लोग ज्यादा यूज करते हैं। ये हमको पता होगा। अगर मैं इसको लिखूं इक्वल्स टू पाई फॉर्मूला, अगर इसको लिखूं तो देखिए पाई, अगर आप मैथ्स स्टूडेंट, अगर मैथ स्टूडेंट माने ऑलमोस्ट सबको 10th स्टैंडर्ड तक पाई का वैल्यू पता होगा। अगर सिर्फ वो पाई लिख के इधर लिखा तो ऑटोमेटिक उसका डिटेल्स आ रहा है। अगर मैं साइन 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 का मतलब होगा आपको मैथ्स में, आपको साइन लिख के एक नंबर पूछ रहा है अगर 30, तो आपको साइन का वैल्यू दिखाएगा। लेकिन ये तो रेडियंस में होगा, इसलिए आपको मल्टीप्लाई, आई थिंक, या we'll have to multiply by pi by 180, देन वो डिग्री में आपको साइन देगा। तो ऐसा ही देखिए, अगर अगर आपको सिर्फ डेट डालना है तो फॉर एग्जाम्पल 1980 कुछ मतलब 3rd month मार्च डेट, डेट का एक फॉर्मेट है। लेकिन ये एक फॉर्मूला की तरफ भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आप इसको कॉपी करके इसको इधर लगा दिया तो डबल क्लिक, ओके हम इसका डेट्स चेंज करेंगे। अगर मैं इसको 2 बरस के बाद अगर इक्वल्स टू दिस माइनस दिस लिखे तो आई थिंक इट विल गिव नंबर ऑफ डेज। तो एक्चुअली हम मैं भी ये ज्यादा यूज नहीं करता हूँ, लेकिन ऐसा बहुत सारा ऑप्शंस है एक्सेल में फंक्शंस का। आप जाके जो भी आपको चाहिए तो यूज कर सकते हैं। तो कब का भी है ये, थोड़ा आप इस इसका भी, अगर मैं इसका लिस्ट भेजता हूँ कैसे इसका पीडीएफ भेजता हूँ कि कैसे इसका सिंटैक्स यूज करें। अभी हम सम इफ का ट्राई कर रहे थे, लेकिन थोड़ा वो सिंटैक्स मिस्टेक हुआ। तो फंक्शंस का ही मैं एक पीडीएफ भेजता हूँ, आप लोग ट्राई कीजिए जाके। लेकिन आज के लिए हम क्या करेंगे, जो पिछली बार हम पिवट टेबल इंसर्ट गए थे, अच्छा वो पिवट टेबल हम पिछले बार नहीं पढ़ाई किए थे, अभी अभी ट्राई करेंगे फिर से। सो पिवट टेबल का मतलब होता है, देखिए जो भी आप लोग इधर
टेबल देख रहे हैं, एक फिक्स्ड वाला है, माने इसमें कुछ सब टोटल्स ये देख सकते हैं। जोन्स का नाम बहुत बार आ रहा है, गिल का भी आ रहा होगा इधर, और इधर भी ये एफिसर्ड होता है आपको, लेकिन इसमें देखकर आपको कुछ नहीं पता चलेगा कि क्या क्या है इसमें। कि अगर देखिए तो, अगर इसको सेल्स का देखे तो जार्डन कितने पेंसिल भेजे या कितना बाइंडर भेजे वो आपको पता नहीं चलेगा। तो अब अगर आपको इसका सब टोटल चाहिए तो आप लोग क्या कर सकते हैं, पिवट टेबल यूज कर सकते हैं। तो ये पूछता है कि इसका टेबल रेंज क्या है। जब इसको क्लिक करते हैं तो जो भी एक्टिव वर्कशीट है उसमें ये जो भी टेबल है वो खुद अपने आप सेलेक्ट होगा, नहीं तो आप जाके किसी और शीट में भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और कहाँ पे इस पिवट टेबल को लाना है, एग्जिस्टिंग वर्क शीट में जा सकते हैं। मैं इधर डाल रहा हूँ, ओके बोलता हूँ। जब मैं इधर जाता हूँ तो वो पूछता है कि मैं इसको फ्लोटिंग बनाता हूँ इधर की खींच के, तो वो पूछता है कि इसको मैं क्या क्या चाहिए आपको इससे। तो मैं क्या करता हूँ, पहले रीजन डालता हूँ। रीजन को मैं अभी रो पे ही है, सो रो डालता हूँ। और क्या चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव्स, उसको रिप्रेजेंटेटिव्स को कॉलम में डालता हूँ। ओके अभी देख रहे हैं जैसे मैं डाल रहा हूँ इधर कॉलम टेबल बनता जा रहा है। उसमें आपको क्या चाहिए, यूनिट कॉस्ट या यूनिट्स, कितना यूनिट्स उसने भेजा है, तो मैं जाके वैल्यूज में डालता हूँ। यूजुअली वैल्यूज में नंबर्स होना चाहिए। पिछली बार हम टेक्स्ट डालने की ट्राई किए थे, वो नहीं हुआ। तो मैं इसको क्लोज करता हूँ इधर। देखिए अगर फिर से देखना है तो इधर जाके हम, तो अभी देख रहे हैं तो कितना सिर्फ सेंट्रल, वेस्ट और ईस्ट है वो पूरा उस एक रो में दिखा रहा है। और जो भी नाम है गिल या जो भी थॉमसन उसका वो सब टोटल दिखा रहा है। अगर आपको लगे कि नहीं मुझको रो इसको रो में दिखाना है, और ये क्योंकि ये आपको आपको दिखाई दे रहा है कि कॉलम ज्यादा हो गया और रोज कम है, तो आप जाके इस पिवट टेबल में इसको एक्सचेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ताकि देखिए अभी क्या हो गया, सब नाम इस तरफ आ गए और सब टोटल जो भी रीजन का है इस तरफ आ गया। तो अगर आपको लगे कि एंड्रयू को 183, अगर एंड्रयू का है इधर देखिए तो, एक मैंने एक सैंपल लिया था क्योंकि वो आपको दिखाने के लिए। तो आपको पता चलना है कि उसने 183 कैसा बनाया। तो आप डबल क्लिक करें तो एक और शीट बनेगा, वर्कशीट। आप जो वर्कशीट बना रहे उससे पहले, और वो उसको आपको डिटेल दिखाएगा कि 183 कैसा हुआ। यूनिट्स है ना 183, देखिए सिर्फ एंड्रयू का दिखा रहा है। और देख सकते हैं हम पूरा वो सिर्फ सेंट्रल में ही काम किया है। तो जाके देखें तो, अगर आपको केविल के बारे में पता चलना है तो आप जाके इधर क्लिक कर सकते हैं। फिर से एक और शीट में हो गया, तो डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि एक्स्ट्रा शीट्स आ गए। जाके हॉवर्ड को ट्राई करेंगे। तो देखो तो वो सिर्फ ईस्ट में क्या है, और उसका ये टोटल यूनिट्स 125 है। इधर जाकर देखे तो 125। तो आप अभी हमने क्या किया, इसका डिटेल्स सिर्फ सब टोटलिंग किया है। ऐसा ही एक इसको हम पिवट पावर क्वेरीज पे भी यूज कर सकते हैं, या पिवट टेबल्स यूज कर सकते हैं। देखिए मैंने थोड़ा और यूनिट कॉस्ट को नहीं लगा, अगर यूनिट कॉस्ट को लगा के मैं इधर डाल दिया, ओके उधर आ गए हैं। देखिए यूनिट कॉस्ट भी आ गए हैं। तो ये पावरफुल मेथड है। मैं इसका भी आपको एक और ट्यूटोरियल भेजता हूँ हमारे ग्रुप में, ताकि आप इसका इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ मैं आपको एक बेसिक सिखा रहा हूँ कि आप पिवट टेबल कैसे लगा सकते हैं। इसमें तो सिर्फ एक फिक्स टेबल है, ये वाला जो फ्लेक्सिबल है इधर आप सब टोटल्स डाल सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि इसको कि एक अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में दिख रहा है कि एंड्रू का कितना सम यूनिट था और कहाँ पर उसने सेल किया। वो रीजन हम इधर रीजन नहीं डालें, फिर से मैं इधर क्लिक करता हूँ। क्लिक देखिए जाके ऑप्शंस,
इसका सब टोटल भी कर सकते हैं हम लोग। देखिए ये पावर पावर पिवट आप अगर आप लोगों को चाहिए तो वो मैं दिखा सकता हूँ, क्योंकि वो नेक्स्ट लेवल पे आपको थोड़ा अगर आप एक्सेल में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आप इसको सीख सकते हैं। लेकिन मैं अभी बेसिक जो सिखा रहा हूँ तो ये आप कुछ लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं सिर्फ जो आप लोगों को कि इजी होगा या इंट्रोडक्शन की तरह सिर्फ उसको मैं दिखा रहा हूँ। इन सर तो पिछली बार हम पिवट टेबल देखे थे और उसके बाद हम अभी क्या करेंगे, फॉर्मूलास में देखिए। देखिए इधर भी बहुत सारा ऑप्शंस है, टेक्स्ट का था और फॉर एग्जांपल लेंथ। सिर्फ एक या दो एग्जांपल दिखा रहा हूँ। अगर मैं इधर मैं लिखूं इक्वल्स टू लेंथ, ओके, ब्रैकेट डाल के मैं इधर क्लिक करता हूँ, क्लोज करता हूँ, तो क्या दिखाएगा, ये जो भी अब देख रहे हैं स्मिथ का नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दिखा रहा है, लेंथ, उसका लेंथ क्या है वो दिखा रहा है। तो ये टेक्स्ट का जो भी और फंक्शंस हैं इसमें दिखाई देगा। अगर कुछ आपको इधर फाइंड करना है, लेंथ देखना है और उसका अगर फॉर एग्जांपल इसका मिड, फॉर एग्जांपल इसका मिड देखना है, लाइक हम इसको देखेंगे तो इसमें मिड कैरेक्टर क्या है वो आ जाएगा कस्टम आईडी। लेकिन ये सब एक्चुअली आपको एक्चुअली थोड़ा प्रोग्रामिंग जब करते हैं तो आपको यूज होगा। स्टार्ट, ओके, देखिए हमारा सिंटैक्स गलत हो गया तो वहां चला जाएगा मिड। ओके, तो एंटर टेक्स्ट ए वाला है, बोल रहे स्टार्ट नंबर फाइन, फिफ्थ वन। तो मैं क्या क्या इसमें अभी अगर अगर मैं पूछूं सिर्फ एक एक ही कैरेक्टर चाहिए तो 7 है तो वो दिखा रहा है। अगर हम देखें तो इसका सिंटैक्स इसको सिंटैक्स बोलते हैं। अगर हम रॉन्ग निकाल दिया तो वो अपना एरर दिखाएगा। तो एक्चुअली बहुत सारे फंक्शन है, एक्चुअली हम मुझको भी उतना मालूम नहीं क्योंकि हम भी ज्यादा इतना यूज नहीं करते। तो लुकअप का इसका भी ट्राई करेंगे। लुकअप करता हूँ, ओके, रेंज है लुकअप फॉर दिस वैल्यू और कॉमा, ये सिंटैक्स एरर हुआ। मैं आपको फंक्शंस का पूरा पीडीएफ दिखाता हूँ, आप उसमें प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारा फंक्शंस हैं, आपको पहले टेबल बनाने की और जो भी मिनिमम है वो आप सीख लिए। और ये जो एक्स्ट्रा फंक्शंस है आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि इसमें आप यूज कर सकते हैं या आप हो सके तो उसमें और भी एक्सपर्ट बन सकते हैं। ओके, फॉर्मूलास है और उसके बाद मैं इधर जा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इधर कुछ लिखता हूँ, ए, ओके, वो एक इधर 4 लिख रहा हूँ, बी इज मैं 6, अगर इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 6 लिख रहा हूँ। ओके, इधर क्या किया मैंने, सिर्फ इसको से डिलीट किया और मैंने इसको कम कर रहा हूँ, इससे डाटा चाहता हूँ, बात यहाँ है।
अगर हम इधर जाके ट्रेस डिपेंडेंट देखे तो सॉरी डिपेंडेंट, वो दिखाता है कि इस नंबर से क्या और भी इफेक्ट हो रहा है। तो ये वाला है रिमूव एरो, जाके इधर मैं क्लिक करूं प्रेसिडेंट, इधर देखिए कहाँ से आ रहा है इसका वैल्यू। ऐसा हो सकता है कि आप बहुत सारा इक्वेशंस कर रहे हो, इधर से जाके इधर से जाके इधर से जाके, और भी बहुत सारा। इधर तो एक मैं सिर्फ एक एग्जांपल दिया हूँ, तो इससे आपको पता चलेगा कि ये लास्ट वैल्यू कहाँ से आए। हो सकता है इसको आप इसके बाद आप डैश फोर किया, तो अगर आप इधर जाके प्रेसिडेंट माने इससे जो भी पहले हैं, देखिए इधर से आया, इधर को क्लिक किया प्रेसिडेंट, तो इधर से जाकर इधर आया है इंफॉर्मेशन। तो ये आपको एक एक्सेल में अगर आप थोड़ा फॉर्मुलेटिंग करना चाहते हैं और बेसिक, तो आपको जो भी सेल है उसका जो भी यूज है वो आप इधर से यूज कर सकते हैं। ओके, हम कैलकुलेट नाउ, ये ऑप्शन में कभी यूज नहीं किया हूँ, तो देखेंगे। नेक्स्ट जाएंगे डाटा। आपको एक और इंफॉर्मेशन दिखाना था। अगर आपको कुछ डेटा किसी ने भेजा है और वो टैब या कॉमा की लिमिटेशन डिलिमिटेशन मैं दिखाता हूँ, डिलिमिटेशन का क्या मतलब होता है, इसलिए आपको एक मैंने एक टेक्स्ट डाउनलोड करके रखा हूँ आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। तो इसमें देख सकते हैं एक टेक्स्ट फाइल है, जो मैं पहले बोला था डॉट टीएक्सटी फाइल है, और इसमें एक कॉलम में एक पूरा कुछ डेटा है, और कुछ एक टैब, इसको टैब बोलते हैं। जब मैं बोला था आपको कि देखिए ये टैब है, ओके, ये टैब के बाद एक और डेटा है, एक और कॉलम है, एक और टैब है। लेकिन आप इसको अगर कॉपी करके ट्राई करता हूँ, कंट्रोल सी जाके इसमें जाके पेस्ट किया, तो देखिए टैब है, तो अपने आप खुद खुद ही अपने आप डिलिमिट ले लिया। कभी कभी होता है ये टैब के बजाय लोग आपको कॉलम कॉमा इसके बाद कॉमा इसके बाद कॉमा करके दे देखते हैं, यूज करते हैं। तब आप क्या कर तब आपको क्या करना पड़ेगा, तभी भी जाकर अगर आपको जाके मैं इसको यूज करता हूँ, उसमें भी टैब्स हैं। इंपोर्ट देखो तो देखिए उसको उसको ओपन करता हूँ इधर दिखाने के लिए, बिजनेस और फाइनेंशियल। ये सब आप देख देख रहे हैं, सबका टैब्स हैं इसके, सबका टैब्स है। तो इस डेटा को अगर हम एक्सेल में इंपोर्ट करना है तो जाके ऐसा कर सकते हैं। देखिए अभी जो कर रहे थे, तो ऐसा दिखा है कि ऐसा वैल्यू ऐसा आएगा टैब से। अगर कॉमा है कॉमा कॉलन, कुछ लोग कॉलन को कॉलम में आपको डेटा देते हैं। ये कब होता है, जब आपको किसी और मशीन या किसी ने आपको ईमेल भेजा है, तब आपको अगर इंपोर्ट करना है तो ये इंफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं आप लोग। देखिए वो खुद अपने आप एक टेबल जैसे बन गया। आप देख सकते हैं वो फॉर्मेट पे लिया है, नहीं तो आप कंट्रोल एल यूज कर सकते हैं, उसको करके उसको कंट्रोल कंट्रोल प्लस एल यूज करके एक टेबल जैसे बना सकते हैं। ओके, फिर से डाटा जाएंगे, और आपको थोड़ा और इंफॉर्मेशन दिलाता हूँ। हाँ, तो ये फ्रॉम टेक्स्ट या फ्रॉम वेब, कोई टेबल रेंज हो उधर से। क्वेरीज एंड कनेक्शन जो पावर क्वेरीज हैं, पावर उसी के आधार पर है, तो थोड़ा एडवांस्ड है, तो मैं इसको आपको नहीं ले रहा हूँ। शॉर्ट एंड फिल्टर मैं पिछले बार भी आपको बताया था कि ये असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आपको देखिए ये तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में ये अरेंज हो जाता है। अगर फिल्टर भी आपको बताया था कि फिल्टर कैसे करते हैं, सब फिल्टरिंग कैसे करते हैं। अगर टेक्स्ट को कॉलम में डालना है तो फॉर एग्जांपल
ये भी ऑप्शंस सिमिलर टू दिस, ये वाला है। हम क्या कर सकते हैं, ओके खुदा थोड़ा इसके बारे में मैं आपको फिर से बताऊं, क्योंकि इसका ऑप्शंस देखिए इधर, जो भी पावर 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 पिवट और ऑप्शंस इधर देखिए, क्वेरी कनेक्शन थोड़ा एडवांस है, मैं आपको वो नहीं सिखा रहा हूँ। फिल्टर के बारे में बताया था आपको, और ग्रुप एंड अनग्रुप बताऊंगा, जो भी आपको यूज होगा। अगर कुछ रोज को आपको ग्रुपिंग करना है, तो अगर ये क्लिक करें तो एक ग्रुप जैसा बन जाएगा। देखिए देखिए, ये हाइड नहीं हो रहा है, लेकिन ग्रुप जैसा बन रहा है। उसके अंदर भी आप सब ग्रुप बना सकते हैं, जाके ग्रुप, देखिए वो सब ग्रुप है। उसके बाद वो हाइड की तरह है, लेकिन वो उसका साइन है। देखिए अगर सेकंड लेवल आपको ओपन करना है, थर्ड लेवल, तो ऐसा भी आप ग्रुप से कर सकते हैं, और अनग्रुप भी कर सकते हैं कि अनग्रुप है। ओके, जैसे हम क्या करेंगे, अभी रिव्यू को जाएंगे। रिव्यू आप देखिए तो ऑलमोस्ट ये जो फंक्शंस है सिमिलर टू ये स्पेलिंग और थेसरस, ऑलमोस्ट वर्ड में जो सीखे थे आप लोग, और या वर्ड और पावर पॉइंट में सिमिलर टू दैट। वर्कबुक स्टैटिस्टिक्स का मतलब है कि इसमें क्या क्या मेजर इंफॉर्मेशन है, उसका डेटा के बारे में, कितना शीट्स है, कितना सेल्स है, कितना टेबल्स है, कितना पिवट टेबल्स है, वो आपको पता चल जाएगा इस शीट में, ये वर्कबुक में। ओके और ट्रांसलेट ये तो ऑनलाइन ट्रांसलेट करता है। अगर आपको कुछ कमेंट्स लगाना है इधर, ये वाला थोड़ा आपको यूज होगा। देखिए अगर इसमें लगा रहे कि आप डेटा, दिस इज डेट ऑफ सेल, ऐसा कुछ, देखिए आपको पता चले कि यहाँ पर एक कमेंट है। किसी को अगर यहाँ पर कमेंट लगाना है, तो जाके वो कमेंट लगा सकते हैं। थर्ड सेल, जो रेड मार्क है इधर ऊपर, एक ट्रायंगल की टाइप, उससे आपको पता चला कि यहाँ पर कमेंट होगा। जो कमेंट हम वर्ड में देखे थे, वो दूसरी टाइप है, लेकिन इधर का जो है इधर का जो कमेंट होता है, वो सेल के आधार पे होता है। तो आपको अगर क्लिक करके उसको एडिट भी करना है, तो आप जाके राइट क्लिक करके एडिट कमेंट बोले तो वो आपको आएगा, थर्ड सेल या फोर्थ सेल जो भी है। मैंने एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ, ओके सिर्फ कमेंट लगाने के लिए। अगर आपको पहला जाना है, बहुत सारा कमेंट है, तो नेविगेट करने के लिए एक शो या हाइड पूरा दिखा रहा है, शो और हाइड। और प्रोटेक्ट शीट का मतलब है आप इसका एक पासवर्ड डाल के इसको प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। किसी को आप भेज रहे हैं, और आपको लगे कि ये पर्टिकुलर रीजन या पूरा, तब आप जाके इसमें अगर पासवर्ड डाल दिया, तो वो लॉक भी हो जाएगा। और फॉर्मेट जो भी आप इधर क्लिक करेंगे कि फॉर्मेट सेल, फॉर्मेट कॉलम, फॉर्मेट रो, वो सब नहीं कर सकते वो लोग। अगर वो पासवर्ड डाले तो तभी कर सकते हैं। तो वो शीट के लिए होता है प्रोटेक्ट वर्कबुक। ये पूरा वर्कबुक है। वर्कबुक अगर प्रोटेक्ट कर दिया, तो अदर देखिए पूरा अगर प्रोटेक्ट पासवर्ड डाल दिया, तो किसी को आप भेजे तो वो जो भी शीट है इसमें जाके वो एडिट नहीं कर सकते, सिर्फ देख सकते हैं। ओके वही और एलो अलो एडिट रेंज माने, अगर आपको लगे कि सिर्फ इतना एडिट करना है, तो आप उधर क्लिक करके सिर्फ उधर उसके लिए पासवर्ड डाल सकते हैं कि इधर वो एडिट कर सकते हैं। तो एक परमिशन की तरफ होता है। अगर ये तो कब यूज होगा, जब आप किसी को अपना वर्कशीट भेज रहे हैं, या किसी को
किसी और को आपको लगे कि उनको जाके इधर चेंज नहीं करना है, तो आप प्रोटेक्ट पासवर्ड जाके प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो हम लास्ट टैब में जाएंगे जहाँ पे आपको ये थोड़ा हम पहले भी देखे थे। ये नॉर्मल व्यू है जो आप देख रहे हैं। पेज ब्रेक व्यू में आपको पता चलेगा कि कितना प्रिंट किसमें होता है। अगर मैं इस रेंज को, आप ब्लू जो देख रहे हैं, अगर मैं इसको इंक्रीज कर दूं तो देखिए वो अपने आप उसको पता चलेगी इसका रेंज में। ये पेज 1 में प्रिंट होगा, पेज 2 में। अगर आप फोर्सफुली इसको पेज 1 में डालेंगे तो ये पूरा छोटे फॉन्ट्स में प्रिंट हो जाएगा। और पेज लेआउट के बारे में भी मैं बोला था कि इसको कैसे मैं कंट्रोल यूज करके इसको व्यू बिग और स्मॉल कर रहा हूँ। तो रूलर ये वाला है, मैं नॉर्मल व्यू में जा रहा हूँ। फॉर्मूला बार है ये वाला। अगर कुछ लोगों को फॉर्मूला बार पसंद नहीं होता, इधर ही टाइप करते हैं, तो ये फॉर्मूला बार है और कौन से सेल में है ये दिखा रहा है। ये आपको पता है कि 100% जो अभी देख रहे हैं, अगर जूम करें तो जहाँ पर भी है वो जूम हो जाएगा, नहीं तो आप इधर भी जाके कंट्रोल कर सकते हैं। इधर है वो है। और आपके पास अगर 2-3 विंडोज हैं तो इधर क्लिक करें तो देखिए एक और विंडो हो जाएगा, उसी का व्यू में जा रहा है। और अरेंज करें तो टाइल्ड, यहाँ जितना भी ओपन है वो अरेंज हो जाएगा। और फ्रीज पैन ये थोड़ा आपको मैं बताता हूँ। अगर आपको लगे कि ये बहुत सारा डिटेल्स है, लेकिन आपको सिर्फ ये पता चलना चाहिए कि यहाँ पर क्या डेटा है और ऊपर क्या डेटा है, तो जाके आप फ्रीज भी कर सकते हैं। फ्रीज पेन, देखिए उधर जहाँ पर भी हमारा कर्सर था उधर से ऊपर का फिक्स हो जाएगा। देखिए ओके, जब मैं स्क्रॉल बार इधर उधर चलाता हूँ, फिर भी इधर में अगर नेविगेट करता हूँ तो ये फिक्स हो गया। अगर अनफ्रीज कर दिया तो फ्रीज उधर ही जाकर हमको अनफ्रीज करना है। और देखिए टॉप, अगर टॉप रो को, सिर्फ टॉप रो को फ्रीज करना है तो देखिए, तो ये बहुत हेल्पफुल है। व्यू साइड बाय साइड, अगर दो दो, एक और मैं देखता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हैं कि दो एक्सेल को अगर ओपन करना है तो देखिए ये सिंक्रोनाइज्ड मूवमेंट होगा, इधर उधर का इधर का। तो अगर आप आपको लगे कि आप कुछ चेक करना चाहते हैं, तब इस सिंक्रोनाइज्ड स्क्रॉलिंग से सिंक्रोनाइज में निकाल दिया तो इधर देखिए निकाल दिया, अभी नहीं होगा साइड बाय साइड। ओके, तो स्प्लिट, इसी शीट को अगर दो दो व्यू में अगर देखना है, क्योंकि आपको ऊपर कुछ डेटा है और नीचे आपको कुछ देखना है, तो आप जाके इधर यूज कर सकते हैं। वो हाइड हो गया, नहीं तो आप अनहाइड करें तो वो पर्टिकुलर शीट फिर से आ जाएगा। अगर आप दो या माने बहुत सारे एक्सेल ओपन किए, उसके वो आप टॉगल करना चाहते हैं तो आप स्विच यूज कर सकते हैं। मैक्रोस में आप लोगों को नहीं सिखा रहा हूँ एक्चुअली, क्योंकि ये थोड़ा एडवांस्ड है और थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर छोटे मैक्रोस का मतलब होता है छोटा प्रोग्राम होता है। और जब आपको खुद का एक ऐसा एक बटन बनाना है, एक रिपीटेटिव, मैं आपको बताया था पहले। अगर मैं रिकॉर्ड मैक्रो बोलता हूँ, ओके, मैक्रो मैक्रो, इसका मतलब छोटा प्रोग्राम बना रहा हूँ, वो मैक्रो 01, ओके, उसका नाम लिया। उसका अगर आपको डिस्क्रिप्शन कुछ लेना, ओके, मैं क्या करता हूँ इधर जो भी टेक्स्ट है उसको मैं रेड कलर डाल रहा हूँ, बोल्ड कर रहा हूँ। तो जाके फिर से मैक्रोस को, ओके, मैं उसको अगर कहीं और पे रख के इधर क्लिक करके मैक्रो को स्टॉप रिकॉर्डिंग किया, मैं अभी मैक्रो देख रहा हूँ और रन करूँ तो देखिए जो भी मैंने कुछ रिपीट किया, जो भी किया वो रिपीट हो रहा है। तो मैं एक और सिंपल सा दिखाता हूँ। इधर है तो यूज रिकॉर्ड मैक्रो दे रहा हूँ, मैक्रो 2 ही नेम रखेंगे। इधर जाके मैं इस कलर को ब्राउन बना रहा हूँ और इसको
ग्रीन बनाता हूँ, इधर जाके स्टॉप रिकॉर्डिंग और फिर से मैं जा रहा हूँ। ओके, कहीं और पे इधर रख रहा हूँ, व्यू मैक्रो जा रहा हूँ, इसको मैं रन करता हूँ, तो जो भी मैं इसको किया था वो इधर आ जाएगा। माने वो एक्चुअली इसमें फॉर्मेटिंग का रिकॉर्ड किया था। अगर आपको लगे कि आप एक एक सेट ऑफ फंक्शंस को रिपीट करना चाहते हैं तो ये पावरफुल एडिटर है। आपको अगर आपको लगे कि आपको प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, आप जाके इधर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। इसको VBA बोलते हैं। ये नेक्स्ट लेवल ऑफ एक्सेल होता है, थोड़ा ये मुश्किल है, इसलिए मैं आप लोगों को ज्यादा नहीं सिखा रहा हूँ, क्योंकि आप इसमें जाके एक अपना ही प्रोग्राम बना सकते हैं। देखिए, जो भी हम लोग अभी फंक्शंस या प्रोग्राम्स की प्रोसेस, उसका वो अपने आप ही एक प्रोग्राम बना दिया। देखिए, वो हम जाके वो सेलेक्ट किया, रेंज क्या है, कलर क्या है, वो तो आप इधर माने ये नेक्स्ट लेवल है। अगर आप किसी को VBA की सीखना है तो आप नेक्स्ट लेवल जाके सीख सकते हैं। तो अब अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट ये आज का जो एक्सेल का है, आप लोग सीखे हैं जो भी बेसिक है। डिजाइन में आप देखे थे कि इसका कलर या जो भी है, अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। डिजाइन में जाके ये भी आप देख रहे थे कि इसका स्टाइल कैसा यूज कर सकते हैं। अगर एक्सपोर्ट करना है तो इसको, डुप्लीकेट रिमूव करना है तो क्या फंक्शंस है, ये सब एक्चुअली छोटा छोटा फंक्शंस है एक्सेल का। लेकिन जो आप लोग ज्यादातर यूज करते हैं, आप लोग इसमें शुरू करते हैं, जो एक टेबल बनाने की, उसका फॉर्मेटिंग करने की, और अलाइनमेंट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग और फंक्शंस यूज करते हैं, कर सकते हैं। लेकिन फंक्शंस का बहुत सारे फंक्शन हैं, उसका मैं एक लिस्ट भेजता हूँ कि सिंटैक्स कैसा होगा, कैसे आप उसको यूज कर सकते हैं अपने अपने प्रोफेशन के आधार पे। आप लोग इसको यूज कर सके, क्यों इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि फिनेंशियल का भी अपना ही बहुत सारा है। मैं ज्यादातर मैं यूज नहीं कर सकता, ज्यादा मेरा मैथमेटिकल ऑपरेटर्स यूज करता हूँ मैं इन सबको, या थोड़ा लॉजिकल, उतना ज्यादा यूज करता हूँ। टेक्स्ट भी ज्यादा नहीं होता मेरे लिए इंजीनियरिंग में। तो आपके हिसाब से अगर आप अकाउंटेंट है तो आप ज्यादा इस फंक्शन को यूज कर सकते हैं अपने अपने टेबल्स में या एक्सेल में। या अगर आप कुछ प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो आप टेक्स्ट भी यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट का फंक्शन, तो जाके आप एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। तो आज के लिए मैं इधर समाप्त करता हूँ एक्सेल का। तो जो हम सीरीज देख रहे थे कंप्यूटर बेसिक का, हम ऑलमोस्ट पूरा खत्म किए हैं हम लोग एक्चुअली। जो पहले टाइम से हम, तो ये डेस्कटॉप है, सो पहले दिन से जो हम लोग शुरू किए थे, तो हो सके हम क्या कर सकते हैं नेक्स्ट क्लास में, सिर्फ क्वेश्चंस अगर कुछ है तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो आप सब लोग प्रैक्टिस करके फिर से हम लोग अगर इंटरेक्ट करना है तो हम कर सकते हैं। क्योंकि बेसिक कंप्यूटर्स में मैं बोला था कि जो भी आप लोगों को इसका एक्सेस करने का है और इसके बारे में थोड़ा बताना है, वो मैं आप लोगों को सिखाया हूँ। तो ज्यादातर विंडोज में सिखाया हूँ, क्योंकि यही पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और एप्पल लैपटॉप ज्यादा लोग यूज नहीं करते। लेकिन उसको भी आप लोग देखे हैं कि उसका ग्राफिक यूजर इंटरफेस माने कैसा था, उसका डेस्कटॉप, और कैसा उनका प्रोग्राम्स था उसमें। इसी के आधार पे वही वहां पर भी एक्चुअली वर्ड प्रेजेंटेशन और एक्सेल की टाइप भी वहां पर आपका फंक्शंस था, प्रोग्राम्स था। तो हम देखिए कि MS वर्ड का जो भी ऑप्शंस हैं वो पूरा हम आप लोग देखे, पावर पॉइंट देखे थे। वन नोट के बारे में मैं पहले बोला हूँ, लेकिन ये एक ऑलमोस्ट वर्ड या प्रेजेंटेशन की टाइप ही होता है। मैं उसको ये आपको एक्चुअली मैं पहली बार यूज कर रहा हूँ इसमें।
ये सिर्फ एक डंप इंफॉर्मेशन को एक ही जगह पे रखने के लिए यूज होता है। ज्यादातर लोग जब भी कुछ इंफॉर्मेशन एक जगह पे रखने के लिए इसको यूज करते हैं। क्विक देखिए वन नोट पे एक अगर आप कुछ स्क्रीनशॉट लिए, फॉर एग्जांपल स्निपिंग टूल में, अगर स्निपिंग टूल बोलते हैं, अगर मैं कुछ स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, अगर मुझको लगे कि इसको कहीं पे रखना है तो जाके ऐड पेज बोल रहा हूँ, तो इधर पेस्ट करता हूँ, कुछ आ गया तो मैं और कुछ मुझको टाइप भी करना है, जस्ट लाइक दैट, एक और पेज कर सकता हूँ। ऐसा ही बहुत कुछ। और अगर कुछ एक एक अगर हम मुझको कुछ हाइपर लिंक रखना है तो देखिए इट्स जस्ट नोट लेने की टाइप है। इधर पिक्चर भी है, टेक्स्ट भी है, और अगर आपको एक्सेल का कुछ इसमें रखना है, फॉर एग्जांपल इधर एक एक्सेल है तो इसको ड्रैग करके इधर रख दिया तो इंसर्ट एज अटैचमेंट, तो एक एक फाइल की टाइप है। तो एक फाइल है, ये और एक फाइल है। तो ऐसा एक एक सिर्फ एक आपको एक ही जगह पे सिंक्रोनाइज्ड वे रखने के लिए ये वाला प्रोग्रामिंग यूज होता है। तो इसमें ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इसमें ज्यादा आप देख सकते हैं टैब भी नहीं है, और ज्यादा जो भी फंक्शंस कुछ नहीं, सिर्फ आपको एक जगह पे या सेक्शंस, देखिए एक और सेक्शन बना सकते हैं। इस सेक्शन में भी और पेज हो सकते हैं, जैसे एक बुक के टाइप है, इसका भी बहुत सारा पेज है। उस पेज में आप डिटेल्स जा सकते हैं, उसका एक लिमिट नहीं होता ज्यादा, अब जितना बड़ा है उतना बड़ा लिख के जा सकते हैं। तो आप अगर आपके पास ये मोबाइल में कैसे होता है वो पता नहीं, लेकिन इसका ही एक हिसाब होगा। आप हो सकता है आपको अगर इधर ज्योग्राफी हो और उसमें बहुत सारे टाइटल्स हो, इस चैप्टर का ऐसा लिखना है मुझको, तो आप इसको रख सकते हैं। लेकिन मैं लैपटॉप में यूज किया हूँ, तो हो सकता है आपके मोबाइल में भी ऐसा हुआ होगा, तो आप ट्राई कर सकते हैं डाउनलोड करके। लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं था आज के लिए। लेकिन जो भी मैं अभी तक सिखाया हूँ, मेरा मेन फोकस एमएस ऑफिस में जो भी वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट है, उसमें ज्यादातर मेरा फोकस था। और मुझे पता है कि मैंने थोड़ा फंक्शंस आपको सिखाया नहीं, क्योंकि मैं भी उसको ज्यादातर यूज नहीं किया हूं। और थोड़ा फंक्शंस मैंने स्किप किया पर्पसफुली, क्योंकि वो मैंने भी यूज नहीं किया था, और पता नहीं आप लोगों की को भी कितना यूज होगा। क्योंकि बेसिक में आप जो भी मैं सिखाए हूँ उससे आप लोग एक अच्छी तरह एक टेबल या अकाउंट्स का एक टेबल या जो भी बेसिक है आपके स्कूल का, वो यूज कर सकते हैं। लेकिन आप लोग अगर काम के लिए या और थोड़ा ज्यादा सीखना चाहते हो, तो आप लोगों को ऑनलाइन लिंक भी दूंगा, जहाँ पे आप स्पेसिफिकली जाके उस फंक्शंस या प्रोग्रामिंग के बारे में आप सीख सकते हैं। जैसे मैं बोला कि मैक्रोस में भी आप सिर्फ प्रोग्रामिंग करके एक्सेल में एक प्रोग्राम बना सकते हैं। मैं भी ऐसा बनाता था, जो मैं पिछले कंपनी में था वहाँ पर। तो एक वीबी विजुअल बेसिक होता है, वीबीए होता है, बेसिक एप्लीकेशन, वो स्पेशली एक्सेल में यूज करता है। वर्ड में हम प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते, और पावर पॉइंट में भी हम प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। तो आपको अभी तो मैं बोल सकता हूँ कि आज के लिए आपका पूरा जो भी क्लास है इसमें खत्म होता है। ज्यादातर बेसिक, कंप्यूटर बेसिक में इससे ज्यादा आप ज्यादा सीख नहीं सकते, क्योंकि मैं आपको पेंट के बारे में भी बताया था पहले। तो ये एक और एप्लीकेशन है, मैं बताया हूँ इसको, 3D पेंट है, उसके बारे में भी बताया हूँ। ये सब पूरा और जो भी है वो सब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। कैलकुलेटर हो, कैलेंडर हो, जो भी फंक्शंस है, ये बेसिक फंक्शंस होता है। और आपको एक विंडोज एक्सप्लोरर के बारे में बताया था कि कैसे इसको यूज कर सकते हैं। और डेस्कटॉप का जो भी इंफॉर्मेशन मीन है, उसका उसका डिटेल्स भी बताया था आपको। अगर मैं एक क्विक एक्सेस का मतलब, इधर आप देखिए तो जो भी आप ज्यादातर यूज कर रहे हैं उसका एक शॉर्टकट आ जाएगा। तो इधर मेरे मेरे यहाँ में दिस पीसी बोल रहा है, तो ये सब फेवरेट फोल्डर्स होता है, लेकिन ये सब भी सी में है।
तो मेरा एक कोई पार्टीशन नहीं है। आप लोगों के कंप्यूटर में हो सकता है सी है या डी, वैसा ड्राइव होता है। और मैं आप दे सकते हैं कि मेरा पूरा पूरा ड्राइव फिल नहीं है, क्योंकि जो भी है वो उतना ही है। उसमें बहुत सारा प्रोग्राम्स होता है, प्रोग्राम फाइल्स होता है। आप अपना ही एक फोल्डर बना के आप कैसे यूज कर सकते हैं उसको आप में दिखाए हूँ आपको कि कैसा व्यू कर सकते हैं, उसका उसका फंक्शंस क्या है। तो विंडोज एक्सप्लोरर के बारे में सीखे हैं आप लोग, पेंट 3D के बारे में सीखे, और वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल के बारे में। और जो भी मैंने स्किप किया हूँ मैं आप लोगों को एक PDF फाइल की टाइप में भेज दूंगा। और ये भी जो बेसिक्स है उसका भाई आपको एक PDF कलेक्ट करके आपको भेज दूंगा वो व्हाट्सएप में। अगर किसी और को अगर इससे भी ज्यादा कुछ सीखना है तो आप आपके मेंटर जो भी है उनसे आप बात करके सिनर्जी के लोगों से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसके नेक्स्ट लेवल में दूसरे टीचर्स है जो आपको सिखाएंगे। हम लोग अपने खुद के टाइम पे आप लोगों को इसलिए सिखा रहे कि ताकि आप लोग सीख के अच्छे काम मिले और आप लोगों को और भी लाइफ में अच्छी टाइप और भी प्रॉस्परस हो। इसलिए हम ये सब अपने अपनी टाइप अपनी तरफ से कर रहे हैं। तो अगर कुछ आपके पास डाउट्स या कुछ कमेंट है तो आप लोग मुझको डायरेक्टली पूछ सकते हो, नहीं तो आप लोग आपके जो भी पास्टर है या ब्रदर है उनसे आप बात कर सकते हो। हम मैं ये भी सोचा था अगर आप लोगों को पार्टिसिपेशन की सर्टिफिकेट चाहिए तो मैं मेरे सिन्हा जी के फ्रेंड्स के साथ बात करके उनसे आप जो भी आप लोग अटेंड किए उनको सर्टिफिकेट दिला सकते हैं हम लोग। नहीं तो अगर 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 हमको लगे कि आपका जो भी नॉलेज असेसमेंट करना है तो एक छोटा टेस्ट देके उसके बाद भी दे सकते हैं। मैं उनसे बात करके मैं आपके आप वापस आ जाऊंगा ताकि आप आपको जो भी एक क्लास का जो भी इम्पोर्टेंस है या जो भी आपका आप सीखे हैं उसको आप एक सर्टिफिकेट टाइप भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग अनम्यूट करके बात कर सकते हो। सर मैं 2 ही क्लास अटेंड किया सर, मैं प्रॉपरली अटेंड नहीं किया। कोई प्रॉब्लम नहीं, लगता है कुछ लोग इसको रिकॉर्ड भी किए हैं। और आप क्या अच्छा। कर सकते हैं, देखिए एक्चुअली सब लोग देखिए जो भी मैं उस उन ट्यूटोरियल्स में दिखाया हूँ सिर्फ आपको आप लोगों को बताया हूँ कि क्या कहाँ पे क्या है। ओके, आप लोगों को ही जाके वो एक्सप्लोर करना पड़ता है, क्योंकि कंप्यूटर में इतना सारा है कि आप लोग ही मेरे से भी एक्सपर्ट बन सकते हैं। क्योंकि मैं सिर्फ आप लोगों को मैं ये बोल सकता हूँ कि आपको वे दिखा रहा हूँ, देखिए इस तरफ भी जा सकते हैं, इस तरफ आपको जाके एक्सप्लोर करें तो और भी आपको बहुत कुछ मिलेगा। क्योंकि मैं पूरा फंक्शन नहीं दिखाया हूँ आप लोगों को, और कुछ मुझको ही मालूम नहीं था क्योंकि मैं एक्सटेंसिवली इन सॉफ्टवेयर को यूज नहीं करता, क्योंकि जो है मेरा सॉफ्टवेयर वो एडवांस सॉफ्टवेयर होता है। सो इसमें सिर्फ मुझको अगर डॉक्यूमेंट है सिर्फ एक लेटर बनाने के लिए या थोड़ा एक 2 या पेज आर्टिकल लिखने के लिए यूज करता हूँ, या पावर पॉइंट है तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन सिर्फ मेरे कंपनी में इसके लिए यूज करता हूँ। ज्यादा फंक्शन ज्यादा यूज नहीं करते। एक्सेल में भी सिर्फ थोड़ा हमारा मेरा इंजीनियरिंग का कैलकुलेशन हो वैसा यूज करते हैं। तो हो सकता है आप लोग इसको यूज करते करते आप इस और भी माहिर बन जाए और आप और भी अधिक सीखें। तो मैं बोल सकता हूँ कि हम इस क्लास को कंक्लूड करेंगे। और अगले टाइम अगर कुछ आपको चाहिए तो आप लोग मुझको डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे कि आपको सर्टिफिकेशन देना है कि या टेस्ट देना है, जो भी है। ओके, पास्टर अमोल कुछ पूछना है या ब्रदर थियोडर? Paint option you have shown, no? I have already shown it earlier. Yeah, it is not in the. It's not in my laptop. It has to be downloaded. Go and search for paint in that in your. Can you share your screen? Oh, you don't have option. Screen share कर सकते हैं आप. Can you go and search for paint
in the bottom, you'll have a tab, type here to search, ऐसा होगा, उधर आप Okay. जाके सर्च कर सकते हैं. Okay. पेंट बोलिए, सिर्फ पेंट सर्च कीजिए, Mhm. खुद अपने आप वो PAINT, तो एक ऐप वो एक्चुअली डिफॉल्ट होता है, और उसको एक्चुअली लोग अगर कुछ माने कुछ छोटा सा पेंट करने के लिए या पिक्चर बनाने के लिए उसको यूज कर सकते हैं आप. जो भी अगर कुछ स्क्रीनशॉट लेके उसके ऊपर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो उसको यूज कर सकते हैं. आपको मिला वो ऑप्शन? ट्राई कीजिए, मैं इधर दिखाता हूँ Yeah, आपको. it's there. हाँ देखिए, अगर दिखाता हूँ, देखिए इधर जाके अगर इधर आपको नहीं मिला तो पेंट पे, Yeah, I searched in this one. As per your direction, I searched. यू गॉट इट? नहीं मिला? It came app. हाँ ओके ओके, क्योंकि वो इतना ही होता है. आपको बताया Yeah, था yeah, कि same, इसको same, कैसे यूज exactly. कर सकते हैं, इसका साइज या कलर जो भी है. और या एक्चुअली आपको एक सेशन में आप सब लोगों को सिखाया हूँ. Yeah, you taught, but afterwards I started searching it. I couldn't get it. या जो भी आपको अगर आपको लगे कि स्टार्ट बटन के बाद आपको ये प्रोग्राम लिस्ट में नहीं मिल रहा है, तो आप जाके इधर भी टाइप कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल वर्ड डॉक्यूमेंट, वर्ड ओनली, वर्ड है पहले से ही, तो नहीं तो और क्या हो सकता है, क्रोम. ये क्रोम एक वेब ब्राउजर, लगता है आप लोग वेब ब्राउजर यूज किए हैं आप लोग पहले. तो एक मैं बताऊं तो वेब ब्राउजर का मतलब क्या होता है. देखिए, अगर जो भी आप लोग अभी तक जो भी फंक्शंस या प्रोग्राम्स यूज किए, ये सब ऑफलाइन है ज्यादातर, वर्ड या पावर पॉइंट या एक्सेल. अगर इंटरनेट आपको बताया था कि एक कंप्यूटर से एक और कंप्यूटर या सर्वर के से आप जो भी इंटरनेट कनेक्ट करना चाहते हैं, उसको कनेक्ट करने के लिए यूजुअली डिफॉल्ट विंडोज के साथ एक माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर पहले आता था. अभी माइक्रोसॉफ्ट एज कह के आता है. ये विंडोज का हम बोल सकते हैं, इसको ब्राउजर बोलते हैं. ब्राउजर क्यों का मतलब है, ये इंटरनेट में जाके आपको इंफॉर्मेशन आपको इधर दिखा रहा है. देखिए, इनका विंडोज का इंटरनेट एक्सप्लोरर होता था, अभी माइक्रोसॉफ्ट एज है. इनको टैब बोलते हैं जो भी ऊपर है. मैं अगर जाके कुछ सर्च करूँ, मैं बोलो कि हिंदी न्यूज, तो वो अपने वो क्या करेगा, जहाँ पे भी बहुत सारा माने जो भी लिंक्स है सर्वर्स, वहां जाके वो आपको पूरा लिस्ट दिखाएगा. ये जो सर्च किया, सर्च इंजन था, वो माइक्रोसॉफ्ट बिंग कह के होता है. ये अपने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है. बहुत सारे लोग यूजुअली क्या करते हैं, गूगल ज्यादा यूज करते हैं. तो क्या करते हैं लोग, गूगल क्लिक करके गूगल में जाके वो सर्च करते हैं. तो क्योंकि उनका थोड़ा प्रोग्रामिंग क्या बोल सकते सर्च इंजन डिफरेंटली काम करता है. तो दोनों सेम है, उसमें कुछ डिफरेंस नहीं. ये जो बिंग है माइक्रोसॉफ्ट का है, ये जो गूगल है और गूगल कंपनी का है. पहले हम लोग जो गूगल से पहले बहुत सारा सर्च इंजन होता था, जैसे याहू होता था. याहू में जाके आप लोग सर्च कर सकते थे हिंदी न्यूज वैसा कुछ, नहीं तो अल्टा विस्टा, बहुत सारा सर्च इंजन था. लेकिन अभी आजकल जो भी आप लोग देख रहे हैं, गूगल होता है, क्योंकि गूगल में बहुत सारा उनका ही बहुत सारे फंक्शंस है. आप देख सकते हैं यूट्यूब भी उनका है. यूट्यूब में जो आप वीडियो देख सकते हैं, गूगल सर्च बेसिक फंक्शन है. और उनका मैप होता है, मेल देख सकते हैं. मेल एक्चुअली हमारा ये कोर्स में नहीं था, लेकिन आप जाके अपना एक मेल भी ओपन कर सकते हो अगर चाहिए तो. ड्राइव एक ऑफलाइन, जो अभी फोल्डर देखिए, ये ऑनलाइन ड्राइव होता है. ऐसे कैलेंडर या न्यूज, इसमें देखिए अगर क्लिक किया तो इनका न्यूज अच्छी टाइप एक सेग्रीगेटेड या अच्छी फॉर्मेट में दिखाता है. एक्चुअली आप देखिए तो इनका भी जो भी माइक्रोसॉफ्ट बिंग है,
उधर जाए तो उनका भी अपना ही फंक्शंस होता है, न्यूज़ भी है उनका। तो खुद वो अपने आप में अपने कंपनी के हिसाब से वो लोग, उनका फॉर्मेट है और उनका एल्गोरिदम होता है। तो एक क्रोम जो है एक ब्राउजर है, यूजुअली डिफॉल्ट नहीं आता, आप लोग इसको डाउनलोड करना पड़ता है आप लोगों को। और आई मैक में एक सफारी कह के एक ब्राउजर होता है, वो डिफॉल्ट यूज करता है। तो वर्ड में माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट या माइक्रोसॉफ्ट एज है यूज करने के लिए, माइक्रोसॉफ्ट एज है। यूजुअली लोग क्या करते हैं, क्रोम डाउनलोड करते हैं, या एक और है पावरफुल, ये क्या है, या फायरफॉक्स। देखिए इधर फायरफॉक्स के एक और ब्राउजर है, वो भी आप लोग डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। ये सब इन दोनों को एक्चुअली क्रोम को आप iMac में भी यूज कर सकते हैं, फायरफॉक्स को, या यूनिक्स जो मैं बोला था ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें भी यूज कर सकते हैं। तो ज्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम जो पॉपुलर है विंडोज है, उसके बाद एक्चुअली iMac है। तो वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादा लोग iMac यूज करते हैं कि वो बहुत स्टेबल है। और और यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी फ्री होता है, लेकिन उसका GUI थोड़ा उतना पॉपुलर नहीं है, तो इसलिए लोग ज्यादा यूज नहीं करते। लेकिन साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन में जैसे इसरो हो या IITs, वो लोग ज्यादातर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं। और आजकल वो देख रहा हूँ कि उनका भी जो GUI माने जो भी ऐसा दिखता है ना, यूनिक्स का भी ऑलमोस्ट ऐसा ही है। उनका और भी वर्जन होता है यूनिक्स का, जैसे रेड हैट लाइनेक्स बोलते हैं वैसा, और वो यूजुअली फ्री होता है। अगर ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम आप देख रहे हैं, अगर उसको खरीदना है तो ऑलमोस्ट लाइक 5-6 thousand पर सिस्टम होता है। और iMac में वो आपका मशीन के साथ ही कॉस्ट हुआ होता है। अगर आपको लगे कि मुझको फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, तो आप इंटरनेट में जाके यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री से डाउनलोड करके वो अपने कंप्यूटर में लगा सकते हैं। तो जब भी कोई कंप्यूटर खरीदता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री नहीं आता। वो अगर कभी कभी होता है कि वो बोलते हैं कि ऑलरेडी प्री लोडेड, यूजुअली विंडोज प्री लोडेड होता है। अगर किसी को लगे कि मुझको विंडोज नहीं चाहिए, यूनिक्स चाहिए, तो आप वो डाउनलोड करके यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को लगा के वो यूज कर सकते हैं। उसका भी ऑलमोस्ट वो जो भी अपीयरेंस ऐसा है ना, जो GUI ऐसा ही होता है, आइकन्स भी ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, लेकिन वो फ्री होता है। कभी कभी जो यूनिक्स का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है अभी थोड़ा एडवांस करके उसका भी थोड़ा कॉस्ट होता है, लेकिन विंडोज से कम होता है। तो तो ये था एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। और विंडोज के बारे में आप सीखे, आप तो पेंट के बारे में सीखे थे, 3D पेंट के बारे में, और जो भी MS ऑफिस बेसिक था वो सीखे हैं। और मेल भी आप यूजुअली अपने आप चेक कर सकते हैं। अगर आप ये ऑलमोस्ट मेल में क्या होता है कि किसी और को आप इलेक्ट्रॉनिकली मैसेज भेजना है तो आप उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन वो स्कोप में नहीं था। अगर चाहिए तो मैं वो भी लिंक भेज सकता हूँ, लेकिन वो वो हम बेसिक नहीं बोल सकते, लेकिन वो इस हमारे सिलेबस में हम इंक्लूड नहीं किए थे। आप लोग मेल यूज करते हैं? ईमेल्स नहीं तो आप जाके एक गूगल में अपना एक अकाउंट खोल सकते हैं, और उसमें जाके आप जीमेल में जाके ट्राई कर सकते हैं। मैं उसको डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए कुछ मेरे पास डमी अकाउंट नहीं है। नहीं तो मैं आपको मैं क्या करूँगा, आपको एक लिंक भेज दूंगा ताकि आपको पता चले कैसे यूज करेंगे, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है मेल्स कैसे यूज करते हैं। MS आउटलुक होता है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, वो ऑफलाइन होता है, जीमेल ऑनलाइन। और तो ये हमारे सिलेबस में नहीं। कुछ और सीखना है और कुछ और है तो आप मुझको डायरेक्टली पिंक कर सकते हो, नहीं तो पास्टर अमोल वो सिनर्जी के कोलिग से बात कर सकते हैं। तो आज के लिए यही है, और नेक्स्ट कुछ है तो हम फिर से कनेक्ट करेंगे। ओके।
मुझको अच्छा लगेगा अगर आप लोग जो भी प्रैक्टिस करते हैं मुझको भेज के बोल सकते हैं कि मैंने ये डॉक्यूमेंट किया, ये प्रेजेंटेशन किया, एक्सेल में ट्राई किया, तो मुझको भी बहुत अच्छा लगे कि आप लोग इसको ट्राई किए। लेकिन मुझको ये पता चला कि आपके लोगों के पास लैपटॉप, कुछ लोगों के पास लैपटॉप नहीं है, तो अगर आप फोन में भी किया तो आप उसको चेक करके मुझको भेज सकते हैं। ओके, और ओके कुछ? सर। थैंक यू। और कुछ है तो बोले, नहीं तो हम आज के लिए हम क्लोज कर सकते हैं। थैंक यू। सर ऐसा बेसिक सिस्टम पूरा इसमें आपने भेजा है अपना ग्रुप में? एक्चुअली हमारा क्लास ऑलमोस्ट 4-5 वीक्स से शुरू हुआ है, और तब से मैं बेसिक ही सिखा रहा हूँ। और फॉर लास्ट 3-4 वीक्स में MS ऑफिस जो एक एप्लीकेशंस थे वो सिखा रहा हूँ। तो आप पास्टर से पूछ सकते हैं कि ये जो भी रिकॉर्ड हुआ है कहाँ पे हुआ है, तो आपको यूट्यूब पे है, यूट्यूब पे और फेसबुक पे। उनको वो Okay. आप लिंक भेज दीजिए ताकि वो सीख सके। हाँ, ओके। थैंक यू ऑल। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you, Chandru. Bye. Thank you, God Thank you, sir. bless brother. you. Thank you so Thank much. you all. Bye.